केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज प्रतिशत का पार्ट 13 देखेंगे। पार्ट 13 में हम लोग पढ़ेंगे भिन्न फ्रैक्शन के से रिलेटेड प्रश्न को देखेंगे जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। यानी कि आप यूँ कहें तो एग्ज़ाम में आपका एक प्रश्न वन क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में जनरल कंपटीशन के जो भी एग्ज़ाम आप दीजिएगा उसमें एक प्रश्न इससे आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाएगा। उस एग्ज़ाम के प्रश्न में आपको मिल जाएगा। तो इस प्रश्न को हम लोग को अच्छी तरह से सीखना है, तो थोड़ा ध्यान से सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि किसी भिन्न के अंश को 10% बढ़ाया जाए तथा हर को 20% बढ़ाया जाए तो नया भिन्न 11/18 प्राप्त होता है। मूल भिन्न ज्ञात करें। ये आपका प्रश्न है। मूल भिन्न क्या करना है? ज्ञात करना है। चलिए हम आपको दो तरीका से बताते हैं, एक बेसिक से और एक मतलब शॉर्ट विधि से। तो चलिए हम पहले बेसिक से देख लेते हैं। मेथड फर्स्ट आपका बेसिक रहेगा, उसके बाद मेथड सेकंड जो हमको एग्ज़ाम में अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए मेथड फर्स्ट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, माना मूल भिन्न मान लेते हैं x/y, अंश बटा में हर। भिन्न बराबर क्या जानते हैं? अंश बटा में हर। तो अंश मान लिए x, हर मान लिए y। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा समझने में कि भिन्न बराबर जानते हैं अंश बटा में हर। अगर हम इसको अंश कहें तो इसको क्या कहेंगे? हर कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जब अंश बटा में हर यानी x बटा में y और प्रश्न में कह रहा है अंश को 10% बढ़ाया जाए। अंश में हम 10% बढ़ा रहे हैं तो 110, और हर में कह रहा है 20% बढ़ाया जाए, तो हर में 20% बढ़ाएंगे तो 120। जब इतना बढ़ाते हैं तो भिन्न क्या प्राप्त होता है? 11/18 प्राप्त होता है। अब आपको प्रश्न में जो दिया हुआ था बिल्कुल लिख लिए। अब क्या हो गया? अब इसको हल करना है। अब प्रतिशत का है तो प्रतिशत चिन्ह रखिए, नहीं रखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत ऐसे भी कैंसिल होने वाला है। 0 से 0 ऐसे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या हो गया? 11x बटा में 12y, और इधर हो गया 11 बटा में 18, यही हो गया। अब इसको हल करिएगा तो x बटा में y लिखिएगा तो 11 बटा में 18 रहेगा, इसको उधर ले जाइएगा तो उलट जाएगा, भागक चिन्ह गुना में जाएगा तो 12 ऊपर 11 नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 11 से 11 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 11 से 11 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब इसको कटता है तो काट देंगे, कट रहा है तो काट दीजिए। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 कट गया। यानी कि x बटा में y बराबर क्या हो गया? 2 बटा में 3, जो आपका मूल भिन्न निकल के आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बेसिक से हल कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसी को हमको हल करना है, इसी को हम अगर शॉर्ट में हल करें तो मेथड सेकंड अप्लाई करेंगे। तो मेथड सेकंड अप्लाई करते हैं। मेथड सेकंड अप्लाई करेंगे तो आप ध्यान दीजिए, मूल भिन्न निकालना है। मूल भिन्न
मूल भिन्न आपको निकालना है। तो करना कुछ नहीं है, 11/18 दिया हुआ है आपके प्रश्न में, 11/18 आपके प्रश्न में दिया हुआ है। तो हम क्या बताए थे, उलट करके गुना कर देंगे। उलट करके देखिए 11/18 आपके प्रश्न में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको उलट करके गुना कर देंगे। उलट करके गुना करने का कहने का मतलब है कि जो नीचे वाला रहेगा उसको ऊपर, यानी 120% हर को कह रहा है तो उसको हम करेंगे 120% अंश में, और 10% अंश में कह रहा है तो उसको कर देना है हर में। ये उलट देना है, यानी अंश वाला को हर में और हर वाला को अंश में। अब प्रतिशत रखिए या ना रखिए कोई फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत तो कटने ही वाला है, और 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। अब 11 से 11 यहाँ भी कट गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी कि एक लाइन में आपका 2/3 आंसर निकल के आ गया, जो कि आपका मूल भिन्न है। तो इसको करने और इसको करने में थोड़ा सा आपको क्या हुआ, टाइम का डिफरेंट पड़ेगा। इसको कीजिएगा तो 10 सेकंड 20 सेकंड ज़्यादा लगेगा, और इसको कीजिएगा तो 5 सेकंड के अंदर में आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आपके ऊपर निर्भर करता है, अगर इस थोड़ा सा याद रखते हैं कि उलट के हमको लिखना है हर वाला को अंश में और अंश वाला को हर में, तो आप सेकंडों में प्रश्न को 5 सेकंड में हल करके आप आंसर निकाल लीजिएगा। और इस तरह से बेसिक से हल करिएगा तो आपको 20 सेकंड कम से कम तो लग ही जाएगा। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करिएगा तो आप जल्दी से जल्दी प्रश्न को हल कर पाइएगा। चलते इसी टाइप पर एक और प्रश्न देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं जो थोड़ा सा आपका टाइप भिन्न है। हम इसको फार्मूला लिखा चुके हैं, लेकिन इसको बना देते हैं। एक संख्या में 10% वृद्धि करने के बाद बढ़ी हुई संख्या में 10% कमी करने पर प्राप्त संख्या, ठीक है। तो मान लीजिए आपका प्रश्न इस तरह रहेगा कि x माइनस बाई माइनस एक्स इंटू बाई बटा में 100। ये आपको फार्मूला, ये आप फार्मूला पर करना है, ये आपका फार्मूला एक तरह से है। तो x के जगह पर 10%, अब माइनस बाई के जगह पर 10%, 10 के वृद्धि और 10 का कमी, ठीक है। तो कमी मतलब माइनस, वृद्धि मतलब प्लस, माइनस का चिन्ह देंगे, 10% का वृद्धि और 10% का कमी, अब बटा में 100 कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आएगा। 0 0 से 0 0 कट गया। आप हल करिए, तो आप हल कर रहे हैं तो 10 में से 10 ये भी कैंसिल हो रहा है, 10 में 10 गया 0, तो बच गया क्या, 1 गुना 1 माइनस 1 बच गया, माइनस 1 बच गया। तो -1 माइनस 1% की क्या हो गया, कमी हो गया। जब माइनस में रहेगा तो कमी होगा, जब प्लस में आएगा तो आंसर लाभ में होगा। तो ये आपका प्रश्न था जो कि आप कंप्लीट हो गया। अब आगे आपको होमवर्क दे रहे हैं, आज के लिए इतना ही छोड़ रहे हैं, लेकिन आपको होमवर्क बहुत ज़्यादा है। होमवर्क आपको करीब 25 क्वेश्चन है जो आप यहाँ देख रहे हैं होमवर्क ग्रुप में, HW के रूप में। आज का डेट कितना है, आज का डेट आपका है 21/4/2022। आज का डेट में आपको होमवर्क दिया जा रहा है। तो ये प्रश्न आपको, सारे प्रश्न आपको करना है, ठीक है। ये सारे प्रश्न आप बनाइए, घर में ट्राई कीजिए कितना सारे प्रश्न बन रहे हैं, कितना सारे प्रश्न नहीं बन रहे हैं, ठीक है। आपको प्रश्न बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो हम क्या करेंगे, हम एक दिन में 25 प्रश्न तो हल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम 25 प्रश्न हल करेंगे तो वीडियो क्या होगा, लंबा होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम एक दिन में 6 प्रश्न या 7 प्रश्न लेकर के चलने का कोशिश करेंगे, या 10 प्रश्न, हार्डली 10 प्रश्न लेके भी चलेंगे तो 2 से 3 वीडियो लग जाएगा, ठीक है। आप बनाते रहिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। टोटल प्रश्न है क्या होमवर्क का, तो RS अग्रवाल बुक का है, RS अग्रवाल 3 राइटर RS अग्रवाल बुक का एक प्रश्न है। आप इसको बना करके देखिए। अब तक हम लोग पार्ट 13 तक पढ़े हैं, पार्ट 13 से रिलेटेड सारे प्रश्न आपको दिए गए हैं, आप बना के चेक कर सकते हैं कि आप कितना सीखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।